नमस्कार साथियों। जून 2023 से पे मैनेजर पर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ऑटो सैलरी प्रोसेस से रिलेटेड कुछ जो बदलाव हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला बदलाव ये है कि पहले जहां डीडीओ स्तर पर प्रत्येक माह की 15 तारीख तक एम्प्लॉय पे डिटेल को अपडेट करना था, अब उसमें एडवांस सैलरी सिस्टम मॉड्यूल के चालू होने के उपरांत अब 21 तारीख तक एम्प्लॉय पे डिटेल्स अपडेट की जा सकती है, क्योंकि अब 21 से पहले बिल जनरेट नहीं होंगे और ये 21 तारीख तक जो एडवांस सैलरी ली जाती है SSOID के माध्यम से, तो इसकी जो कटौती होनी है वो भी ऑटो डिडक्शन होगा। एडवांस सैलरी अगर ली है तो ऑटो डिडक्शन हो जाएगा कोऑपरेटिव डिडक्शन में, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सैलरी बिल में ऑटो जब बिल जनरेट होगा तो उसमें ऑटो डिडक्शन हो जाएगा कोऑपरेटिव डिडक्शन के नाम से। जितनी भी आपने एडवांस सैलरी ली है तो अलग से उसका डिडक्शन आपको एम्प्लॉय पे डिटेल में करने की आवश्यकता नहीं है। तो 21 तारीख के बाद ऑटो बिल प्रोसेस स्टार्ट होंगे। तो 22 से 25 तारीख के बीच में बिल जनरेट हो जाएंगे और जिस भी डेट को बिल प्रोसेस होते हैं तो ई साइन जहां प्रदर्शित होते हैं उस पे जो टाइम अंकित होता है उसके 24 आवर्स के पश्चात ऑटो ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो उससे पहले हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, यानी ई साइन होने के बाद अगर 24 घंटे बीत जाते हैं तो वो बिल ऑटो ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसलिए उससे पहले पहले इसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और जून के बिल के साथ आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। एक तो जो एब्सेंटी स्टेटमेंट होता है हर महीने हम अपलोड करते हैं और दूसरा है सर्विस वेरिफिकेशन का प्रमाण पत्र, सेवा सत्यापन का प्रमाण पत्र जून के बिल के साथ आपको अटैच करना होगा। तो ये जून के महीने के साथ आपको लगाना है। इसके अलावा अगर हम 25 तारीख तक हम देखते हैं कि हमारा वेतन बिल प्रोसेस नहीं हुआ है तो आप रिपोर्ट्स में जाके सैलरी रिपोर्ट्स में मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट चेक करें और अगर मिसमैच एम्प्लॉय में अगर नाम आ रहा है तो उसका कारण है वो आप उसको सॉल्यूशन करें। उसका जो भी रीजन उसमें आया है उसका प्रॉपर आपको सॉल्यूशन करना होगा, उसके बाद ही उस कार्मिक का वेतन बिल है वो प्रोसेस होगा। और अगर मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट में किसी भी कार्मिक का नाम नहीं आ रहा है और बिल जनरेट नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपको 25 तारीख के पश्चात अदर सैलरी रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है और उसका वही तरीका है, वही अदर सैलरी रिक्वेस्ट में जाके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके और सबमिट करना है। तो इस तरीके से ये जो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं इनके बारे में हमने बात की। इसके अलावा यदि किसी कार्मिक ने एडवांस सैलरी ले रखी है और उस कार्मिक का पे स्टॉप कर रखा है तो डीडीओ को 2 दिन का समय मिलेगा। 2 दिनों में उसकी जो भी जिस कारण से भी उसका पे स्टॉप कर रखा है उस कारण का उस प्रकरण का निपटान करके और उसको अपडेट करना होगा। अगर निपटान नहीं होता है और सैलरी स्टॉप है तो भी 2 दिन के बाद उस कार्मिक का वेतन बिल जनरेट हो जाएगा, क्योंकि उस कार्मिक ने एडवांस सैलरी ले रखी है तो उसकी वसूली भी होनी अनिवार्य है और उसी महीने के वेतन बिल से होनी अनिवार्य है। इसलिए उसका बिल है वो ऑटो जनरेशन में आ जाएगा, चाहे आपने वो सैलरी स्टॉप कर रखी हो। लेकिन इसमें उन कार्मिकों का ऑटो बिल नहीं बनेगा जिन्होंने एडवांस सैलरी नहीं ले रखी है और किसी न किसी कारण से उनका पे स्टॉप कर रखा है, तो उनका ऑटोमेटिक नहीं बनेगा। केवल उन कार्मिकों का ही 2 दिन के बाद बिल ऑटो जनरेट हो जाएगा जिन्होंने एडवांस सैलरी ले रखी है, क्योंकि उसने
क्योंकि उनसे वो वसूली होनी है, उस माह के वेतन से वो वसूली होनी है, वो राशि है वो रिकवर होनी है, इसलिए उनका ये सिस्टम में डाला गया है कि 2 दिन के बाद उनका बिल है वो ऑटो जनरेट हो जाएगा। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट अपलोड की हम बात कर चुके हैं, एब्सेंटी स्टेटमेंट और सर्विस वेरिफिकेशन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जून के वेतन बिल के साथ हैं, तो इनके बारे में आज हमने ये संक्षेप में जाना। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, थैंक यू वेरी मच।